बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और जो ख़बरें हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। और ये ख़बर सबसे पहले जो तज़िया के साथ आपके सामने पेश करूँगा और जो एनालिसिस करूँगा, आप यकीन करिएगा वो एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक पिक दिखाने वाला हूँ। इस पिक में आप देखें मरियम नवाज़ शरीफ हैं, जिन्होंने अपने एक नवासे को उठाया हुआ है। इस नवासे की शायद कोई उम्र होगी 8 से 10 माह। और अगली पिक आप देखें, इस पिक में आप देखें बिलावल भुट्टो ने अपने भांजे को उठाया हुआ है, जिसकी भी उम्र होगी कोई 5 से 6 माह। ये पिक्स दिखाने का जो मकसद है ना, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं ऐसी पिक्स आपको क्यों दिखा रहा हूँ और ऐसा एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ। तीसरी पिक आप देखें, इस पिक में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र कोई 8 से 10 माह है। और ये जो औरत बैठी है, ये एक मिडिल क्लास एक ड्राइवर की औरत है। और इसका जो शोर है वो FIR एक मतलूब है, उसमें उसको पुलिस ने मतलूब किया FIR में, लेकिन वो FIR की वजह से डर गया और वो पेश नहीं हो रहा। और वो ड्राइवर कौन है और ये किसका ड्राइवर है? तो आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शहबाज गिल को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया और शहबाज गिल पर जो गिरफ़्तारी के मुकदमा दर्ज किए गए, इसी तरह जो मुकदमा दर्ज हुआ शहबाज गिल पर, उन्हें रिमांड दिया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया। आज भी उनकी अदालत में पेशी थी, तो पेशी में उन्होंने कपड़े उतार के दिखाए, शर्ट अपनी उतारी और पीछे पीठ दिखाई जज साहब को कि ये देखें मुझ पर तशद्दुद किया जाता है। आज रिमांड देना था, उन्होंने दिया रिमांड। तो फिर जो प्रोसिक्यूटर था उसने अदालत से रजू किया और कहा कि शहबाज गिल की ज़मानत खारिज करें और मज़ीद रिमांड दिया जाए। तो अदालत ने रिमांड देने से इस्तिदा कर दिया और उसको अब रिमांड नहीं मिलेगी। तो पिक मैंने तीसरी पिक आपको दिखाई, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली है। इसकी जो छोटी सी बच्ची है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी बच्ची ने, 10 माह की बच्ची ने आज तक कभी भी पाकिस्तान की तारीख में जेल की हवा नहीं खाई, लेकिन आज ये हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है कि जो ड्राइवर है, जिसका मैंने आपको बताया कि जिसकी औरत को घर से उठाया गया, घर से उठाकर थाने लाया गया, उसकी बच्ची को छोटी सी जो जिसकी उम्र 10 से 8 माह है, उसको उठाया गया, उठाकर हवालात में बंद कर दिया गया। और ये जो ड्राइवर है, ये शहबाज गिल का ड्राइवर है। वो एक FIR में मतलूब है। FIR में इसलिए मतलूब है कि वो पुलिस को आके पता है कि शहबाज गिल क्या करता है या शहबाज गिल के फ़ोन वगैरह कहाँ हैं। तो वो बेचारा ड्राइवर तो डर गया, वो नहीं आ सका। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सबसे पहले तो उसकी घर पर छापा मारा, वहाँ तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद उसकी औरत को आके उठा लिया। आप देख लें, आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये बच्ची बेचारी एक रो रही है और अपनी माँ के लिए तड़प रही है। अदालत ने सिर्फ यही फैसला किया कि बच्ची को अपने माँ तक पहुँचा दे। ये आप एक देख सकते हैं, इसमें ये जो औरत बैठी है, ये यही औरत है जो मीडिया को भी मुंह नहीं दिखा रही, किसी को मुंह नहीं दिखा रही, वो साइड पे होकर अपनी बच्ची के साथ बैठी है। एक 10 माह की बच्ची, आप सोचें अगर यही बच्चे होते मरियम नवाज़ के, बिलावल भुट्टो के या किसी बड़े सियासतदान के, तो उनके साथ ऐसा सलूक क्या होता? बिल्कुल नहीं होता। आपको पता है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम इसलिए रखा गया कि इसमें मसावी हकूक़ हो, किसी को किसी पर फौकियत हासिल ना हो और इस मुल्क में एक जमहूर की आवाज़ चले। और ये जो जमहूर की आवाज़ होगी यही फैसला करेगी कि इस मुल्क में क्या करना चाहिए। लेकिन सिर्फ नाम हमारे मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया है। इसमें जो अमाल होते हैं वो सियासतदान खुद करते हैं, सियासतदान की मर्ज़ी चलती है, एक ताकतवर हल्के की मर्ज़ी चलती है। कोई किसी को नहीं फोकियत देता। और फोकियत देने का जो एक मकसद होता है वो गरीब आवाम को वोटों के लिए इस्तेमाल करना और वोट लेके फिर असम्बली में चले जाना। असम्बली में चले जाने के बाद फिर वहाँ से अयाशी करना, मुल्क को खाना, मुल्क को लूटना, गरीब आवाम को मारना, ये सब कुछ फिर ये हुक्मरान करते हैं। आपको पता होगा कि 10 माह की बच्ची कोई बड़ी बच्ची नहीं होती। और इस बच्ची का क्या कसूर था कि वो शहबाज गिल के, मतलब उनका जो अब्बू है वो शहबाज गिल का ड्राइवर है। इस बच्ची का सबसे बड़ा कसूर यही था
कि ये बच्ची जो है वो शहबाज गिल के ड्राइवर की बेटी है। अगर यही बच्ची बिलावल भुट्टो की नवासी होती, बिलावल भुट्टो को भांजी होती, या मरीम नवाज की नवासी होती, तो फिर क्या यही सलूक होता? कभी नहीं होता। एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये स्क्रीनशॉट है, मतलब लाहौर हाई कोर्ट की खबर है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया कि मरीम नवाज औरत होने की वजह से कुछ रियायत की मुस्तहिक हैं। क्या ये जो ड्राइवर की बेटी है ये औरत नहीं है? ये कोई लड़की नहीं है? या जो ड्राइवर की बीवी है ये लड़की नहीं है? आप इस कानून की धज्जियाँ उड़ते हुए इस मुल्क में देख लें कि हुक्मरानों को तो इन्होंने पकड़ना नहीं है, इन्होंने गरीब आवाम को तो बस पकड़कर जेलों में डालकर उन पर तशद्दुद करना है। कुछ फुटेज मिली हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता इस वक्त के उनके घर का क्या हशर किया गया। जब उनके घर में जाकर उन्होंने तलाशी ली, जब उसकी औरत को उन्होंने पकड़ा तो उस वक्त उन्होंने मीडिया के साथ कुछ गुफ्तगू की उसके भाई की, वो रो रहे थे। तो क्या इस मुल्क में गरीब होना गुनाह है? क्या इस मुल्क में कोई जो टैक्स पे करता है, जो एक मतलब माचिस की डिब्बी तक वो एक टैक्स पे करता है, हर चीज़ पर तो टैक्स है, वो एक पे करता है, क्या टैक्स पे करना सबसे बड़ा गुनाह है? खैर, इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें पुर उम्मीद रहना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी ना किसी तरह इस मुल्क को बदलें, इन हुक्मरानों को सबक सिखाएं। इसका मकसद ये होगा कि हम एक जंग लड़ रहे हैं और ऐसे माफियाज के खिलाफ जिन्होंने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है। और ये जो तबाही है, ये इस तबाही पर हम नहीं जी सकते। हम टैक्स पे करते हैं, हम कर्जा उतारते हैं इस मुल्क का, जो ये कर्जा लेते हैं वो हम पर तो नहीं लगता, पता नहीं कहाँ जाता है, ये तो किसी को भी नहीं पता। इन्होंने इतने अरबों डॉलर ले रखे हैं, उसका टैक्स कौन पे कर रहा है, उसका सूद कौन पे कर रहा है? ये अपनी जेबें तो भर कर चले जाते हैं लंदन। मुझे एक बात याद आ रही है इस ड्राइवर को देखकर और इसकी बीवी और बच्चों को देखकर, वो ये थी कि एफआईआर में जो मतलूब किया गया है इस शख्स को, वो इसलिए मतलूब किया गया कि वो शहबाज गिल का ड्राइवर है। मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज शरीफ के अब्बू जी, मरीम नवाज शरीफ के भाई अदालत से मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। क्या उन्हें ऐसा सलूक किया जाएगा? क्या मरीम नवाज के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा कि जब तक तुम्हारे भाई या तुम्हारे अबू नहीं आते उस वक्त तक तुम जेल में रहो? क्या ऐसा किया जाएगा? हरगिज़ नहीं किया जाएगा। इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो कानून है वो अमीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ये सिर्फ जो कानून है वो गरीबों के लिए। इस मुल्क में कोई मसावी हकूक़ नहीं है और इस मुल्क में कत्लेआम आम हो रहा है, इस मुल्क में महंगाई आम हो रही है। बहुत से रोने हैं, लेकिन यार एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसने अभी तक माँ का दूध पी रही है वो जेल में रात गुजारे तो ये दिल पे लगती है। तो खैर, एक बहुत ही अच्छे वकील है मियाँ इशफाक लंदन में हैं इस वक्त, लेकिन उन्होंने जो अपनी कानूनी टीम तश्कील दी, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल का जो रोना है वो उसको छोड़ दें, लेकिन ये बच्ची और ये माँ इस जेल में नहीं रहनी चाहिए। तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की, ज़मानत की, वो ज़मानत भी मंजूर हो गई है। ये आप देख सकते हैं मियाँ इशफाक अली का कि उन्होंने लंदन में होने के बावजूद उन्होंने ज़मानत करवाई है इस बच्ची की और ज़मानत भी मंजूर हो गई है। अब ये बच्ची घर है, लेकिन मकसद सिर्फ यही कहना था कि छोटी सी बच्ची को क्या कसूर था और किस कसूर की वजह से इसे जेल में रखा गया। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था कि इस मुल्क में एक जो कानून है वो सिर्फ अमीरों के लिए, हुक्मरानों के लिए और जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सिर्फ कानून है टैक्स पेयर के लिए, जो टैक्स पे करते हैं, जो इस मुल्क को संवारते हैं, जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, सिर्फ उनके लिए ये कानून है और उनको ही दबाया जाएगा इन कानून के ज़रिए। उनकी मदद नहीं की जाएगी इन कानून के ज़रिए। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।